जय हिंद साथियों, आज नंबर सिस्टम की हमारी 7वीं क्लास है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने सारी क्लासें देखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर इससे पहले वाली सारी की सारी वीडियो आप देख लीजिए, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी पूछा जाता है, यानी रीजनिंग में भी आता है और ये नंबर सिस्टम में भी दे रखा है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हो और 224 पैर हो तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसके बाद इसको उड़ाने का तरीका बताएंगे। देखिए एक चिड़ियाघर में चूहे, मान लीजिए हमने चूहे हमने माने x और हमने कबूतर माने y। तो एक चूहा या एक कबूतर सभी इंसान या सभी जानवरों के एक ही सिर होते हैं, तो यहां पर इनके कुल सिर कितने निकल कर आ जाएंगे। यानी चूहे को और आपने कबूतर को मिला लिया तो यहां पर कुल कितने सिर दे रखे हैं, 90। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर हम इनके पैरों की बात करें तो देखिए चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4x हो गया। और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो इनके 2y हो गए। इनका योग कितना दे रखा है, इनका योग दे रखा है 224। ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब यहां से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। देखिए y की वैल्यू बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये समीकरण नंबर 3 बन गई। समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी समीकरण 2 में से ये इक्वेशन तीसरी वाली अगर हम घटाएंगे तो देखिए हमने घटाई तो यह वैल्यू कट गई। यहां क्या बचा, 2x बराबरी कितना आ गया, 20 और 20 24, 20 और 20 40 और 4 44। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 22। x की वैल्यू 22 निकल के आ गई तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 90 में से हमने 22 घटा दिया, 68। आपसे क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या यानी y की वैल्यू, आंसर क्या आ गया 68, ये वाला ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में अगर ये आएगा तो तेजी से हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछ रहा है कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। कबूतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आपको करना क्या है कि 2 पैर वाला जानवर का प्रश्न है ये, यानी कबूतर की 2 पैर होते हैं तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी जा रही है। तो जो हमारे पास सिर दे रखे हैं, ये 90 जो सिर दे रखे हैं, अगर 2 पैर वाले का प्रश्न पूछ रहा है तब हम सिर में 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा कर दीजिए, 90 गुणा 4 कितना आ गया, 9 चौक 36, 360। इसके बाद जो टोटल पैर दे रखे हैं वो टोटल पैर हम इसमें से घटा देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6 और यहां बचा 3 और ये 1, 136। ये 136 जो वैल्यू आई इसको आधा कर देंगे, आधा करा तो कितना आ गया 68। इस तरीके से आपको सीधा आंसर मिल जाएगा बहुत ही शॉर्ट में। देखिए फिर से समझिए क्या करना है। अगर 2 पैर वाले का जानवर का प्रश्न पूछा जा रहा है तो सिर में 4 से गुणा कर देंगे और जितने टोटल पैर हैं उनका अंतर निकालकर आधा कर देंगे। यदि अगर 4 पैर वाले का पूछता, अगर यहां पर चूहे की संख्या पूछता तो सिर में हम 2 से गुणा करते और पैरों का डिफरेंस निकालकर आधा कर देते। तो इस तरीके से ये बिना इक्वेशन के भी सवाल हल किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर था, 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए पैरों की बात हम पहले करते हैं। मान लीजिए हमने भेड़ मानी, यहां लिख लेते हैं, हमने भेड़ x मान ली और जो आदमी है, गडरिये जो है आदमी है, वो हमने y मान ली। ठीक है, भेड़ों के कितने पैर होते हैं, एक भेड़ के 4 पैर होते हैं तो 4x वैल्यू लिख ली और आदमी के 2 पैर होते हैं तो 2y लिख ली। देखिए भेड़ और गडरियों के एक समूह में टोटल पैर जो है वो 16 है, तो ये संख्या कितनी निकल के आ गई, 16 निकल के आ गई। आगे का एक दे रखा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब देखिए अगर हम सिरों की बात करें, यानी x
प्लस बाई। सिर की संख्या अगर 6 होगी तभी तो 10 अधिक होंगे 16। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखिए बराबर करने के लिए हमने इसमें 2 से गुणा कर दी समीकरण नंबर 2 में, तो ये क्या आ जाएगा निकल के 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। समीकरण 1 और समीकरण अगर हम 3 को हल करेंगे यहीं पर लिख देते हैं, ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया, माइनस का 2x बराबर माइनस के 4, माइनस से माइनस गया और ये वैल्यू गई 2, x बराबर 2 निकल के आ गया। देखिए भेड़ आपने क्या मानी है, भेड़ मानी है x। सवाल में पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है और बहुत ही वैरायटी के प्रश्न मिलते हैं, हमने सारे ही वैरायटी के प्रश्न आप यहां पर लिए हैं, एक एक करके सभी को देख रहे हैं। देखिए यहां प्रश्न है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। ठीक है, चलिए भैंस हमने मान ली x और बत्तख हमने मान ली y। इनके अगर हम पैरों की बात करें तो देखिए भैंस के 4 पैर होते हैं तो ये 4x हो गए, बत्तख के 2 पैर होते हैं तो ये 2y हो गए। आगे देखिए ये कह रहा है समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, सिर कितने होंगे, सिर x प्लस y होंगे। भाई एक इंसान का, एक जानवर का एक ही सिर तो होता है, तो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है ये पैर। बस ये इक्वेशन बन गई, कैलकुलेशन करना है इसको, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y और प्लस 24। ये 2y से 2y गया, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बराबर 24 और x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई, 12, x बराबर 12। भैंसों को हमने क्या माना है, x माना है और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12। तो समूह में भैंसों की संख्या कुल कितनी हो गई, 12 हो गई। बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन होते हैं, करने में बहुत मजा आता है और एग्जाम में अक्सर ये सारे ही प्रश्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कुल कितने घोड़े हैं। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हमने घोड़ों की संख्या कितनी मान ली, घोड़े मान लिए हमने x। देखिए कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, तो आदमी भी कितने माने जाएंगे, जितने की हमने घोड़े माने, आदमी भी हमारे पास x हो गए। अब हम बात करेंगे जमीन पर चलने वाले पैरों की। जमीन पर चलने वाले पैरों के बारे में देखिए, घोड़े जो है वो तो सबके सब जमीन में चल रहे हैं, हवा में थोड़ी ना लटके हुए। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं और आधे आदमी जमीन पर चल रहे हैं। तो देखिए अगर घोड़े x हैं तो इनके जो पैर होंगे वो कितने होंगे, 4x पैर होंगे। अगर हम टोटल पैरों की बात करते हैं तब, जमीन पर चलने वाले पैरों की बात कर रहे हैं, तो टोटल पैर यहां पर कितने निकल के आएंगे घोड़ों के, 4x। आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं, तो आधे जो पैदल चल रहे हैं तो हमने इसके आधे कर दिए, x/2। इनके कितने पैर होंगे, आदमी के 2 पैर होते हैं। जमीन पर चलने वाले पैर हो गए ये, जमीन पर चलने वाले टांगों की संख्या दे रखी है 70, तो हमने यहां पे लिख दिया 70। अब देखिए इसको हमने कैलकुलेशन को हल किया, ये 2 से 2 चला गया, क्या आएगा, 4x प्लस x बराबर 70। क्या आ गया, 5x बराबर 70 और 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 14। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू, ये x माना है घोड़े, तो कितने घोड़े आ गए, 14 घोड़े आ गए। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान, अंकित मान को जातीय मान भी बोला जाता है। देखिए किसी भी संख्या का स्थानीय मान जो होता है, यहां पर पूछा है 9,
संख्या क्या लिख रही है 68956। एकदम बच्चा वाला बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो ये मान के चलिए आपको गलत किसी भी कंडीशन पर नहीं करना है। देखिए 9 का स्थानीय मान की अगर हम बात करें, स्थानीय मान, तो संख्या लिखने के बाद उसके दाहिनी तरफ की जितनी संख्याएं होती हैं, कहां, दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं होती हैं हम उतने ही शून्य लगा देते हैं, तो वो उस संख्या का स्थानीय मान हो जाता है। अगर यहां पे पूछते 8 का स्थानीय मान, तो हमने 8 लिखा, बाद में 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा दिए। लेकिन हमसे यहां पूछा क्या है 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान कितना आ गया 9 आ गया, 900 आ गया। फेस वैल्यू, अंकित वैल्यू, जातीय मान, जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही वैल्यू होती है जो कि दे रखी होती है। किसी भी संख्या का अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू वही संख्या होती है। तो यहां इस प्रश्न के लिए क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान पूछा है, तो स्थानीय मान कितना आ गया 900 और अंकित मान कितना आ गया 9 आ गया। एकदम बेसिक वाला बहुत सरल प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 108 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 108 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। चलिए इसको समझने से पहले एक छोटी सी बेसिक बात समझते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 8, ये देखते हैं 8 कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। 8 देखिए 1 से तो सारी ही संख्याएं विभाजित होती हैं। 1 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से नहीं होगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी और 7 से नहीं होगी और 8 से नहीं होगी। तो इस तरीके से कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी 4 संख्याओं से। लेकिन करने का तरीका क्या रहेगा, छोटी संख्या ली है तो इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। 8 के हमने फैक्टर निकाले, क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया 2 की पावर 3। अब ये जो 2 की पावर 3 ये जो लिखा है, इस पावर में हमें 1 ऐड करना है और हमारे पास उत्तर मिलकर आ जाएगा कि कितनी संख्याओं से 8 विभाजित हुई होगी। आंसर क्या आ गया 8 के लिए, 8 के लिए आंसर क्या आ गया 4। ये 1 क्यों ऐड करते हैं, ये 1 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यहां पर 1 ये ऐसी संख्या होती है जो हर संख्या को विभाजित करती है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो भी पावर बनेंगी तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 108 प्रश्न है आपका ये वाला 108, हमने इसके फैक्टर करे, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 54 54, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 27, फिर 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 9 और फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक, क्या वैल्यू निकल कर आई 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। पावर में ये जो पावर लिखी है इस पावर में हमने 1 ऐड किया और यहां कितनी है 3, इस वाले पावर में भी हमने 1, इस वाले पावर में भी हमने ये 1 ऐड किया और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4। यह आंसर क्या आ गया 12। 108 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी, 108 कुल 12 संख्याओं से विभाजित होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे आपको इसमें। अभी प्रश्न है 1440 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। विषम भाजकों की संख्या मतलब ऐसी संख्या जो विषम हो और उसको 1440 को डिवाइड करती हो। तो कोई बात नहीं, इसमें सबसे पहला हमारा काम रहेगा फैक्टर करना। 1440 इसके हमने फैक्टर करे, देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, 12 गुणा 12 ऐसे करके लिख लिया और 12 12 144 और ये 2 पंजे 10, 144 1440। 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12 और इस वाले 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये वाला 2 और ये लास्ट में 5। पूछा क्या है प्रश्न में, विषम भाजकों की संख्या, ऐसी संख्या ऐसे फैक्टर जो विषम हो। तो देखिए जो सम संख्या यहां पर लिखी हुई है उनको हम सबको काट देते हैं, उन्हें हमें देखना ही नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या बचा, एक ये 3 और एक ये 5।
3 कितनी बार है? 1 बार और 2 बार। 3 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार। 5 की पावर 1। अब क्या काम करना है? पावर में 1 जोड़ना है, दोनों पावर में 2 + 1 गुणा ये 1 + 1, 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2। 1440 के टोटल विषम भाजकों की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 6 निकल कर आ गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 36 के समभाजकों की कुल संख्या। अब यहां पर समभाजक पूछा है, तो 36 के समभाजक। अब देखिए सम के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहला हमने क्या करा? 36 के हमने फैक्टर करे। फैक्टर कितने आएंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। पावर में 1 जोड़ा, यानी ये पावर है, इनमें 1 जोड़ा, 2 और 1 3 और ये 2 और 1 3। कितना आ गया? 3 गुणा 3 9। अगर आपसे पूछता कि 36 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा तो आपका आंसर आता 9। लेकिन आपसे पूछा है समभाजकों की संख्या। अब सम कैसे निकालेंगे? अगर हम यहां टोटल में से विषम निकाल देते हैं, टोटल में से अगर हम विषम, देखिए विषम की पावर कितनी दे रखी है? 2, यानी यहां से हम क्या निकालते हैं? हम यहां से निकालते हैं विषम भाजक, 36 के विषम भाजक। 3 की पावर 2, तो इस पावर में हमने 1 ऐड कर दिया, कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। 36 कुल कितनी विषम संख्याओं से विभाजित होगी? तब आंसर क्या होता? 3। 36 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही है? 9। आपसे पूछ रहा है समभाजक, सम, तो कुल में से विषम को घटा देंगे, यानी 9 में से 3 गया तो क्या आंसर आ गया? 6। 36 के समभाजकों की संख्या, आंसर क्या होगा? 6। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, और ये तो प्रश्न सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे अलग अलग पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? विषम पूछा है और सम भी पूछा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? टोटल 120 के हम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 और पंजे 120। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब देखिए सब पावरों में हमने 1 1 जोड़ना है, 3 और 1 4, 1 + 1 और ये वाला 1 + 1। ये कितना आ गया? 4 गुणा 2 गुणा 2। 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर बात करता कि कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, तब तो आंसर आता 16। आपसे पूछ रहा है सम और विषम दोनों, तो अब यहां से हम विषम कैसे निकालेंगे? देखिए हमने यहां से विषम फैक्टर देखे। विषम फैक्टर क्या है? 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इनकी पावरों में 1 1 जोड़ दिया, 1 + 1 गुणा 1 + 1। कितना निकल के आ जाएगा? 2 गुणा 2 4। देखिए 120 के विषम भाजक कितने आ गए? 4। अगर हमने कुल में से अगर हमने ये विषम घटा दिए, कुल में से अगर हमने विषम घटा दिए 16 - 4, तो हमारे पास कैसे आ गए? 12। ये कैसे आ गए? इवन आ गए, सम आ गए। आपसे क्या पूछा है? विषम। देखिए विषम कितने हैं? 4 और सम कितने हैं? 12। 4 और 12 ऐसी संख्याएं हैं, 4 और 12 ऐसे भाजक है, 4 विषम है और 12 सम है। देखिए ये 12 जो निकल के आया है, ये कुल में से हमने विषम को घटा दिया और नंबर्स को घटा दिया, तो वैल्यू निकल के आ गई। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 से 100 तक की गिनती लिखी जाए तो 2 अंक का प्रयोग कितनी बार होगा? 2 अंक का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल का जो पैट का एग्जाम होता है, वहां पे भी ये प्रश्न कई बार आपको देखने के लिए मिला है, और अरिथमेटिकल रीजनिंग में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम इसके पॉइंट हैं वो आपको लिख देंगे और आपको याद रखना है, रट लेना है उन पॉइंटों के लिए। यहां प्रश्न क्या पूछा है? 2 अंक। अब हम अगर इस 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए एक बार लिख लेते हैं। लिखने पर आपको बहुत इजी रहेगा कि आपको याद रख पाना। 20 21 22 2 हम कहां कहां देखते हैं वो संख्याएं लिख रहे हैं। 23 24 25 26 27 28 29।
इस तरीके से तो यहां 2 देखने को मिलता है, और ये 2, 12, 22 वाली लाइन यहां आ गई, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। कुल 1 से लेकर 100 तक इतनी संख्याओं में आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे। इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से ये आ गए 11। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आ गए 9। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो कुल कितनी बार आएंगे? 2 का अंक 20 बार। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 2 अंक का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। अब यहां से याद रखने वाली क्या बात है? ये बात जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अंक हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे अंक, ये जितने अंक लिखे हैं ये सारे के सारे अंक 20 बार आते हैं 1 से 100 तक जब हम संख्याओं को लिखते हैं। 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6, 7, 8, 9 भी। लेकिन अगर हम बात करें 1 की, तो 1 ऐसा डिजिट है जो 21 बार आता है। 21 बार क्यों आता है? जो सबसे लास्ट की संख्या होती है 100, वहां पर ये 1 जो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहां पर संख्या 20 की जगह 21 हो जाती है। इससे अलग 0, टोटल 1 से लेकर जब हम 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तो 0 11 बार आता है। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए हमें फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 11 बार, 1 21 बार और 2 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं ये 20 बार आती है। तो ये प्रश्न आपका था कि 2 अंक कितनी बार आएगा? 2 अंक आएगा 20 बार। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये आज की हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बस यस या ओके एक कमेंट जरूर लिखें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो जल्दी लेके आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।